कहते हैं ना, जिंदगी अजीब भी है, कठिन भी, और कभी कभी बिल्कुल हंसा देने वाली भी। शायद इसी वजह से उसकी हर मोड़ पर अलग ही कहानी छुपी होती है। किसी की हंसी में दर्द, किसी की खामोशी में उम्मीद, और किसी की आंखों में एक अधूरी दुआ। आज की कहानी भी ऐसी ही है, मुस्कान की। हाँ, नाम ही मुस्कान, लेकिन उसकी जिंदगी मुस्कान जैसी नहीं थी। एक लड़की जिसकी हंसी दुनिया को धोखा देती थी। मुस्कान 9 साल की थी। छोटे से कस्बे में रहती थी। घर में पिता एक दर्जी, मां घर संभालने वाली, और छोटा भाई जिसमें 1000 सवालों का तूफान था। गली के हर इंसान को लगता था कि मुस्कान बहुत खुश है, क्योंकि वह हमेशा हंसती थी। हंसकर बात करती, हंसकर माफ कर देती, हंसकर चुप हो जाती। पर उसके कमरे की दीवारें जानती थी कि उसकी हंसी एक कवच थी, एक ऐसी डाल जो टूटने से बचाती थी। वह हर रात रोते रोते सो जाती। क्यों? क्योंकि घर की गरीबी, पिता की बीमारी, भाई की पढ़ाई और मां के आंखों के पीछे छुपा डर उसके दिल को रोज थोड़ा थोड़ा खा जाता था। उसे एक ही डर था, अगर मैं टूट गई तो ये घर भी टूट जाएगा। भागदा, एक लड़का जो उसका दोस्त, दुश्मन और हंसी का ठिकाना था। उसके कॉलेज में एक लड़का था, अनमोल। नाम जितना फिल्मी, उतनी ही फिल्मी हरकतें। कभी पेड़ के पीछे से कूदकर डराना, कभी क्लास के बाहर खड़े खड़े गाना गाना, कभी मुस्कान की कॉपी में हाय लिखकर भाग जाना। अनमोल का एक ही टैलेंट था, मुस्कान को हंसाना, और यही बात अनमोल को सबसे अलग बनाती थी। लेकिन मुस्कान, वह अपनी परेशानियों को कभी किसी से शेयर नहीं करती थी, यहां तक कि अनमोल से भी नहीं। एक दिन अनमोल ने पूछा, तू हंसती बहुत है, लेकिन आंखें हमेशा थकी क्यों लगती हैं? मुस्कान ने वही जवाब दिया जो हर टूटे हुए इंसान का पसंदीदा झूठ होता है, मैं ठीक हूं। एक मोड़ जो कहानी को उलट देता है। एक शाम पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, सब चाहिए था, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। मुस्कान भागती हुई मेडिकल स्टोर पहुंची, पर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। स्टोर वाले ने कहा, कल सुबह ले जाना पैसे, अभी ले जाओ दवा। लेकिन उस कल सुबह को किस्मत ने कभी आने नहीं दिया। रात को ही पिता ने मुस्कान का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तू जो भी है, बस ऐसी ही रहना, तेरी ये मुस्कान घर की रोशनी है। और अगले ही पल कमरे की सारी आवाजें रुक गई। दीवार की घड़ी भी रुक गई जैसे। बस एक आवाज आई, मुस्कान की चीख की। उसकी हंसी का कवच टूट गया, और उसकी दुनिया भी। अगले दिन कॉलेज में सबको पता लगा। अनमोल भागता भागता आया। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कान के पास बैठ गया। मुस्कान की आंख लाल थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अनमोल ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता दर्द कैसे बांटते हैं, लेकिन अगर तुझे कभी चुप रहने के लिए किसी की जरूरत हो, हंसने के लिए नहीं, बस चुप रहने के लिए, तो मैं हूं। मुस्कान रोते रोते हंस पड़ी, कहने लगी, तुझे पता है तू बहुत परेशान करता है। अनमोल हंसकर बोला, तो अब से रोज 2 गुना परेशान करूंगा, ताकि तू रोने न पाए। उसकी बेवकूफी भरी बातें, उसकी बेकार की शायरी, उसकी आधी अधूरी कविताएं मुस्कान के दिल में धीरे धीरे जगह बनाने लगी। मुस्कान की सबसे बड़ी लड़ाई पिता नहीं रहे। घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। मुस्कान ने ट्यूशन शुरू किया, रात को सिलाई करती, सुबह कॉलेज जाती। जीवन एक जंग बन गया, पर मुस्कान लड़ी, क्योंकि उसके भीतर एक वादा था, घर मेरी वजह से नहीं टूटेगा। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। अनमोल हमेशा उसके साथ रहा, कभी दोस्त बनकर, कभी भाई की तरह, कभी चुप साथी की तरह। लेकिन प्यार का नाम किसी ने नहीं लिया, क्योंकि दोनों डरते थे, अगर खो दिया तो क्या बचेगा। कॉलेज का आखिरी दिन था। अनमोल ने चुपचाप एक चिट्ठी मुस्कान की किताब में रख दी, बिना बताए चला भी गया। घर पहुंचकर मुस्कान ने चिट्ठी पढ़ी। मुस्कान, तूने मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी भरी है कि मैं चाहता हूं तू हमेशा चमकती रहे, पर अगर मैं अपनी अधूरी मोहब्बत तुम्हारे सामने रख दूं तो कहीं तुम्हारी जिम्मेदारियों में बोझ न बढ़ जाए। इसलिए मैं तुझे से अपने दिल की बात नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूं, जब भी तू हंसे मुझे याद कर लेना। मुस्कान चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग हमारे इतने करीब होते हैं कि हम उनके महत्व को देर से समझते हैं। उस रात मुस्कान ने अकेले बैठकर कहा, अनमोल, तू कितना अनमोल था और मैं नहीं समझी। लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अनमोल अगले दिन शहर छोड़कर चला गया, बिना अलविदा, बिना एक आखिरी हंसी, बिना एक आखिरी शिकायत। आज मुस्कान 6 साल की है, मजबूत है, जिम्मेदार है, सफल है। लोग कहते हैं, इतनी खुश कैसे रह लेती हो? वह मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि एक बार मेरे पास एक ऐसा दोस्त था जो मेरी मुस्कान के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देता।
वह मुझे हंसाना चाहता था और मैं आज भी उसकी कोशिशों की इज्जत करती हूं। उसकी आंखें चमकती हैं और फिर थोड़ी नम हो जाती हैं। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात जब वह अपने कमरे की खिड़की खोलती है तो हवा में उसे अब भी एक आवाज सुनाई देती है, अरे मुस्कान, रोने का मन है तो पहले मेरा एक बेकार वाला जोक सुन ले। और वह हंस पड़ती है। यही थी अधूरी मुस्कान की पूरी कहानी। एक दर्द, एक हंसी, एक मोहब्बत और एक अधूरा अंत।